हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इडूटेरिया की 69th बीपीएससी की जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। उपर्युक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए उपरोक्त कथन कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी? तो 1920 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी तथा इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये तीनों ही प्रावधान 1935 के प्रावधानों में शामिल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बड़ी संख्या में शिविरम यानी कि सेना के तर्ज पर बने कैंप की स्थापना नमक सत्याग्रह के दौरान की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में की गई थी। आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में शिविरम नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, 1916 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डी.के. कर्वे के द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था तथा 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब के पद की अंत की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां एवं मैल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था? तो वेलेजली ने भेजा था। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में मेहदी अली खां और 1800 ईस्वी में मैल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था तथा मैल्कम ने ईरान के शाह के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवराव प्रथम। पानीपत का तृतीय युद्ध, इस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था तथा इसके पश्चात मराठा पेशवा माधवराव प्रथम बना था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1830 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह प्रतिबंध आरंभ में केवल कलकत्ता पर लागू था और बाद में 1830 ईस्वी में यह बम्बई एवं मद्रास में भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शशिपाद बनर्जी के द्वारा। 1870 ईस्वी में शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया था और भारत श्रमजीवी नामक एक पत्रिका निकाली थी और यह पत्रिका मजदूरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 प्रांतों में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए थे और इस चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, मद्रास, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में। वहीं बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे तथा इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1879 में पारित किया गया था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1879 में पारित किया गया था और दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था।
नेक्स्ट है गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की, तो ये कथन सही है। राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था, तो ये कथन गलत है। गुप्त काल में राजपद वंशानुगत था, परंतु ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम नहीं थी। नेक्स्ट है इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है संतनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। तो उपरोक्त कथन लोदी वंश के संदर्भ में कहा जाता है। सल्तनत काल में लोदी वंश का राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था और ऐसी स्थिति में उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सही है? नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में ये तीनों ही कारण शामिल हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई। गंगा मैदान की इस नई संस्कृति के आधार क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये चारों ही कथन सही हैं। मौर्य काल में प्रशासकों, व्यापारियों और जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं ने जो संपर्क सूत्र जोड़े, उसके परिणाम स्वरूप गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया? तो हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, ग्वालियर के सिंधिया तथा नेपाल के राणा, इन चारों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। तथा इसके अलावा इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजा तथा कश्मीर के राजा ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है खतौली की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी? तो ये राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खतौली की लड़ाई 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा महाराणा सांगा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोपरा और मेरठ। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को मेरठ तथा टोपरा यहाँ अशोक के 2 स्तंभ मिले थे, जिसे उसने दिल्ली मंगवा लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है, तो ये कथन सही है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, तो ये भी सही है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे तथा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। नेक्स्ट, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुजुल कटफिसेस ने। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी तथा विम कटफिसेस ये भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है दारुल सफा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। और दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्थाओं से था? तो सूर्यास्त नियम ये अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इसके अनुसार एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था, तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? सन्यासी विद्रोह ये 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। नील विद्रोह ये 1859-60 में हुआ था और पावना विद्रोह ये 1873 से 76 के मध्य हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 का गठन किस स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने हेतु किया गया था? तो इसका गठन प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक। नेक्स्ट है अरुंडेल कमेटी 1906 ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। मिंटो द्वितीय के द्वारा 1906 ईस्वी में गठित अरुंडेल समिति ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं, तो ये कथन सही है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है, तो ये कथन सही है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में, तो ये कथन गलत है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित कानून की समीक्षा करती है, वह जरूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है, तो ये कथन भी सही है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट है न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं, तो ये कथन सही है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं, तो यह कथन गलत है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 61वां संविधान संशोधन इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट है भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, तो ये कथन सही है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, तो ये कथन गलत है। मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो ये भी गलत है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 3 और 4 असत्य है। नेक्स्ट है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, तो ये कथन सही है। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये कथन भी सही है। हर राज्य में पंचायत एवं नागरिक चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, तो ये कथन भी सही है। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है, तो ये कथन गलत है। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी की प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण राज्य के विधानमंडल के अधीन है और यह भिन्न भिन्न हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। केवल कथन 4 असत्य है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है व नियम व कानून तय करती है, वहीं उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है, तो ये कथन सही है। सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वहीं कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होती है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुनिए। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था, ये कथन सही है। ऐसे क्षेत्रों में स्वशासन की मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया है, तो ये कथन भी सही है। संसद ने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय शासन के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया है।
ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26वां संविधान संशोधन 1971। वहीं 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 तथा 92वां संविधान संशोधन 2003 ये तीनों 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित है। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को तथा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है तथा भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों और आयोगों में कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति इसका संबंध चुनाव सुधार से है। वहीं राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग इन सब का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(4) के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पशुपालन, उत्खनन और वानिकी ये तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया जाता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO तथा वर्ष 2019 में NSSO तथा CSO को विलय करके NSO का गठन किया गया है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो यह कथन सही है। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो यह कथन गलत है। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो मित्र, व्यापारी, साहूकार और रिश्तेदार इन सभी के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा तथा सरकार अपने विदेशी ऋण को भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है, व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से संबंधित है। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से संबंधित है। नेक्स्ट है, इफ्को क्या है? तो इफ्को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इफ्को की स्थापना वर्ष 1967 ईस्वी में की गई थी और इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का दर 16.2% है और ये पिछले वर्ष 15.3% था। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15.24%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरों को धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ा बढ़ जाती है। अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दें तो वह अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह स्प्रिंग के किस गुण को प्रदर्शित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसी पिंड का वह गुण है जिसमें पिंड पर लगाया गया बल यदि हटा दिया जाए तो पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की हवाओं में उपस्थित चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक उस वस्तु की ओर आकर्षित होने लगती हैं। यहाँ वह वस्तु है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोबाल्ट, लोहा, निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। अतः लोहा, कोबाल्ट और निकेल को चुंबकीय क्षेत्र के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक इन वस्तुओं की ओर आकर्षित होने लगती हैं। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है तो ये कथन सही है। अर्थ वायर का विभव शून्य होता है तो ये कथन भी सही है। और हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है यदि आपने घर में एक ऐसा ट्यूबलाइट लगाया है जो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है तो बताइए कि ट्यूबलाइट में किस पदार्थ का लेप किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिंक बेरिलियम सिलिकेट का। जिंक बेरिलियम सिलिकेट ऐसा पदार्थ है जो उच्च आवृत्ति एवं कम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तथा कम आवृत्ति एवं उच्च तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है। और जब ट्यूबलाइट पर जिंक बेरिलियम सिलिकेट का लेप चढ़ाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश का रंग पीला दिखाई पड़ता है। वहीं कैडमियम बोरेट का लेप चढ़ाने से प्रकाश का रंग गुलाबी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये कथन सही है। हाइड्रोजन बम की कार्य करने की प्रणाली नाभिकीय संलयन पर आधारित है तो ये भी सही है। और सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है तो ये कथन गलत है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और बी सही है। नेक्स्ट है यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 18 है तो वह निम्न में से कौन सा तत्व हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरीन। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के f1 तथा 2f1 के मध्य रखा जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से अपवर्तन के बाद होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2f2 तथा अनंत के मध्य। तथा वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, बड़ा और उल्टा होगी। नेक्स्ट है निम्न में से ऊष्मारोधी पदार्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस्बेस्टस। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचार बिल्कुल नहीं होता है ऊष्मारोधी पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है यदि रेडियम R22688 एक रेडियो सक्रिय तत्व है एवं रेडियम यदि एक अल्फा कण त्याग देता है तो रेडियम का परिवर्तन निम्न में से किस समस्थानिक में हो सकता है? तो यदि रेडियम से एक अल्फा कण निकाला जाता है तो रेडियम परमाणु का द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाता है अर्थात परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा Rn 22286। नेक्स्ट है किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल की विमा हो सकती है। तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं और संवेग की विमा mlt-1 होती है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा mlt-1। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस जीव में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है तथा इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उपर्युक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रा। हाइड्रा के शरीर के ऊपरी भागों में
उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है तथा इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति का रक्त वर्ग ए निगेटिव है एवं वह एक दानकर्ता से रक्त ग्रहण करता है तो रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दानकर्ता का रक्त वर्ग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ग्रहणकर्ता की मृत्यु इसलिए हुई है क्योंकि विकल्प के अनुसार दानकर्ता का रक्त या तो ए प्लस होगा या फिर ए बी प्लस होगा और ए निगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति ओ निगेटिव तथा ए निगेटिव रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग ग्रहण करता है तथा इसके अलावा हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार इत्यादि की संवेदनाओं को भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? यहाँ मूत्र में किस तत्व के बढ़ने की बात की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीटोन। मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ने से किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है तथा रक्त में कीटोन की मात्रा बढ़ने से रक्त अम्लीय हो जाता है जो शरीर की कोशिकाओं एवं अंगों को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस। नेक्स्ट है, यदि मान लिया जाए कि मानव शरीर की कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया पौधों जैसी हो तो मानव शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और यदि मानव शरीर की कोशिकाओं में पौधों की तरह अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया होगी तो कोशिकाओं में एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता में रुकावट उत्पन्न होगी तथा आवाज में भारीपन आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23+XXY। यदि एक पुरुष के लिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त X की उपस्थिति हो जाती है तो उस पुरुष के वृषण के विकास में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी तथा साथ ही स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रकार के विकार को क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। थायरॉक्सिन, एड्रिनेलिन ऐसे हार्मोन हैं जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। वहीं पोटेशियम खनिज तत्व भी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, हल्दी का रंग कैरोटीन। तो ये गलत है। हल्दी का रंग जेंथोफिल के कारण होता है और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक युग्म सही है। नेक्स्ट है, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन सही है। माँ के गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन गलत है। माँ के गर्भाशय से एक्स यानी कि अंडे को निकालने के लिए सक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि माँ के गर्भ में प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण को स्थापित करने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, खाने वाला नमक NaCl निम्न में से किससे बना होता है? तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाइटेनियम। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ट्रांसफार्मर ऐसा विद्युत उपकरण है जो उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर सके तथा निम्न वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में बदल सके, यानी कि वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है। नेक्स्ट है, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओरलोन। ओरलोन सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। दिए गए विकल्पों में सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, जबकि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट आदि नाइट्रोजन उर्वरक हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
कार्नेलाइट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कार्नेलाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट है हरा कसीस को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हरा कसीस कहा जाता है यानी कि ग्रीन विट्रियोल। और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं और जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहते हैं। नेक्स्ट है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है और पीतल ये कॉपर तथा जिंक से मिलकर बना मिश्र धातु है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा। भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। तो न्यूजीलैंड ने पारित किया है। न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता है। तो हैदराबाद ने जीता है। दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 में हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता है। नेक्स्ट नीति आयोग के द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ तो ये कथन सही है। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ तो ये कथन भी सही है। और छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो ये कथन गलत है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोमानिया। मार्च 2023 में भारत ने रोमानिया के साथ द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है तो इनका नाम था श्याम शरण नेगी। नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। नेक्स्ट है IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कदमत बीच तथा थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप में 2 नए समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है तथा यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अपनी कीर्ति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया है। माधव हाड़ा को उनकी कीर्ति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC COP28 की मेजबानी करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी UAE। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा तथा COP27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट है मार्च
2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया था। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की है। नेक्स्ट है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्वनी वैष्णव के साथ किस संस्था के द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भार ओएस को आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 लावारिस जमाओं का पता लगाने और उसका निपटान करने के लिए 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, जानूस एक सैटेलाइट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानूस एक, इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था तथा इसमें भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ओडिशा में किया गया। तो ये कथन सही है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है तथा भारत ने इसमें कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो BD मिश्रा हैं। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है? तो तिमोर लेस्ते को। नेक्स्ट है, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरवल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल महिला थाना को 2022 के लिए देश के टॉप 3 थानों में चुना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये भागलपुर में बनाया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 2023 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पटना में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी किस जिले में खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में खोला जाएगा। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो समस्तीपुर जिले को मिला है तथा दूसरे नंबर पर शेखपुरा और तीसरे नंबर पर सुपौल है। नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंध्यन शैल समूह की चट्टान। भारत के शैल समूहों में विंध्यन शैल समूह की चट्टानें भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर हेतु प्रसिद्ध है तथा इन पत्थरों का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है ये लगभग 46.8% पाया जाता है। सिलिकॉन ये लगभग 27.72%, एल्यूमिनियम ये 8.13% तथा लोहा ये 5% पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर तथा ग्रेट स्लेव झील
कनाडा में स्थित है तथा इसके अतिरिक्त विनिपेग, रेनडियर आदि झील भी कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश, तो ये सही है। कराईकल तमिलनाडु, ये भी सही है। और माहे कर्नाटक, तो ये गलत है। माहे ये केरल में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 सही सुमेलित है। पुदुचेरी ये 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है, जिसमें पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरियार झील। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, जो कि एक कृत्रिम झील है। वहीं चिल्का झील, पुलिकट झील और अष्टमुडी झील ये तीनों लैगून झील हैं। नेक्स्ट है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहे हैं, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 डिग्री देशांतर का फर्क है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा 240 मिनट, यानी कि 4 घंटा। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 PM हो रहा होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये वृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी वृहत हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी तथा मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना नान्नदेव ने की थी। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक की। बिहार में होम रूल की शाखा की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष FG सलाई थे तथा इसके सदस्यों में महात्मा गांधी भी शामिल थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। नेक्स्ट है हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने में कौन शामिल नहीं है? तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकले थे और उनके 5 साथी थे रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। तो इसमें राम मनोहर लोहिया शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिरियावती देवी ने। जिरियावती देवी का संबंध बिहार के भागलपुर के गोविंदपुर गांव से है तथा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अंग्रेज सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931, तो ये सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929, ये भी सही है। और बिहार में प्रांतीय चुनाव 1937, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था तथा पुनः इसकी औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित करें। बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी मसान नदी है। बागमती की सहायक नदी लखनदेई नदी है। कोसी की सहायक नदी इंद्रावती नदी है तथा महानंदा की सहायक नदी मेची नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुपम झील पश्चिम चंपारण, तो ये गलत है। अनुपम झील ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ये कथन सही है। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम की सीट तथा बिहार में अनुसूचित जनजाति हेतु कोई सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, तो ये कथन सही है। राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, तो ये भी सही है। और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करते हैं, तो ये कथन गलत है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
नेक्स्ट है सप्त गुफा समूह बिहार का संरक्षित स्मारक किस जिले में अवस्थित है? तो ये जहानाबाद जिले में अवस्थित है। सप्त गुफा समूह बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी में जहानाबाद में स्थित है और बराबर की 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया था और नागार्जुन के 3 गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट है धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवीन जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 3 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिवहर, पटना और दरभंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले शिवहर, पटना और दरभंगा हैं। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है, पटना का जनसंख्या घनत्व 1803 है और दरभंगा का जनसंख्या घनत्व 1721 है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न संख्या 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूँ। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7, 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 215, 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए x+y, 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटे, 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 वर्ष, 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7,651 रुपये, 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 25.2 डिग्री, 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुआ। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा और 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 160 डिग्री। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।